तो फिल्म की शुरुआत होती है 1950 से। हम एक जोड़े को एक सुनसान जगह पर देखते हैं जो अपनी कार में बातें करने में और मौज मस्ती में बिजी हैं। तभी लड़की रेडियो पर समाचार सुनती है। एक हुकमैन, एक हुक वाला आदमी जो घूम घूम कर लोगों को मारता है, हाथ की जगह हुक है। ये सुनकर लड़की डर जाती है और अपने पति से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास कोई है, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं सुनता। अब तो लड़की को और भी डर लगता है और अपने पति से वहाँ से जाने को कहती है। अब इस बार उसका पति उसकी बात सुनता है और कार को दूसरी जगह ले आता है, लेकिन बाहर आते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके कार में एक हुक फंस गया था। यानी वे सही समय पर उस वीरान जगह से चले आए, अन्यथा वे मारे जाते क्योंकि हत्यारा हुकमैन उन तक पहुंच चुका था, लेकिन वे सही समय पर वहां से आ गए। अब कहानी वर्तमान पर आ जाती है। हम चार दोस्तों को देखते हैं जो एक कार में मस्ती कर रहे थे। अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन चार दोस्तों में से एक लड़का जिसका नाम क्लिफ था, उसकी दो दोस्त और एक उसका भाई था। अब फिल्म की शुरुआत में हमने जिस जोड़े की कहानी देखी जो हुकमैन से दूर भाग गए थे, दरअसल क्लिफ ये कहानी अपने दोस्तों को सुना रहा था और क्योंकि उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब वे सब अपनी कार से निकले और सड़क के बीचों बीच आग लगाकर बैठ गए। उन्हें एक खंडर भी दिखता है जो सदियों से पुराना चर्च था। अब क्लिफ अखबार पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर दो लोगों की मृत्यु हुई थी और वो भी एक हुक के साथ। लेकिन अब तक हत्यारे का कुछ पता नहीं चला। आधी रात हो चुकी थी और उनकी कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और वो घर वापस भी नहीं जा सकते थे। अब क्लिफ अपने दोस्तों को एक और कहानी सुनाता है, एक जोड़े के बारे में जो अपनी वैन में हनीमून मनाने जा रहे थे। उनकी वैन बिल्कुल एक घर जैसी थी जिसमें सब कुछ मौजूद था। अब उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने आधी रात को अपनी वैन जंगल में रोक दी। तभी एक आदमी उनके पास आया और कहता है, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, वे तुम्हें मार डालेगा जो पूर्णिमा की रात में अपने शिकार पर निकला है। तब पति उस आदमी से पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। असल में वो आदमी वेयरवुल्फ के बारे में बात कर रहा होता है। वो आदमी उस जोड़े को बताता है कि एक रात उसकी पत्नी की कार भी ऐसे ही जंगल में रुक गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी नहीं मिली और ना ही उसकी कार। ये आदमी बड़ी बंदूक लेकर उन भेड़ियों से बदला लेने आया था। कहता है कि मैंने तुम्हारी वैन के बाहर उनके पैरों के निशान देखे हैं, तो अगर आप किसी खतरे में हैं फिर अपनी वैन को ठीक से बंद कर लें और सुबह तक उसी स्थान पर रहें। लेकिन दोनों पति पत्नी उसकी बात से नहीं डरते, लेकिन वो उससे डर रहे थे। अब वे वापस अपनी वैन में चले गए और वहां से जाने लगते हैं, पर तभी देखते हैं कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। पति कहता है कि मैंने टंकी भरी थी, ये कैसे पॉसिबल है कि अब पेट्रोल खत्म हो गया है। उनको अब उस आदमी पर शक होने लगा था जिसने उन्हें वेयरवुल्फ की कहानी सुनाई थी। वे सोचते हैं कि यह सब उसी का किया धरा है, लेकिन दिखाते हैं कि वेयरवुल्फ ने उस आदमी को पकड़ लिया है और उसकी कार के नीचे से खींच लिया है और बेहद ही खतरनाक तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और पत्नी के पैरों में चोट भी लग गई थी। पति कहता है कि तुम यही रहो, मैं बाहर जाता हूँ और एक गैस स्टेशन ढूंढता हूँ। अब जब वो पैदल निकलता है तो वो उसी आदमी की कार के पास जाकर पहुंच जाता है जिसने उन्हें वेयरवुल्फ के बारे में बताया था। वह उनकी कार को देखता है और सोचता है क्यों ना इसी की कार से कुछ पेट्रोल ले लिया जाए। अब जब वो ऐसा करने लगता है तो वो फिसल कर गिर जाता है और अब वो देखता है कि उसका खून ही खून वहां पर बिखरा पड़ा है और उसका जबड़ा उसके कंधे से चिपक जाता है। उस आदमी को वेयरवुल्फ ने खा लिया था। अब वो आदमी समझ जाता है कि वो आदमी उन्हें सच ही बता रहा था। तभी पीछे से भेड़िया आता है और उसे भी पकड़ लेता है।
अब वेयरवुल्फ उसको उसके गले से पकड़ता है, जिसकी वजह से उसके गले पे दबाव पड़ता है और उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। फिर भी किसी तरह वो अपने आप को छुड़ाता है और तेज दौड़कर अपनी वैन के पास आता है और जोर जोर से उसके दरवाजे पर खटखटाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती। वह सहम गई थी, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि अगर वो 3 बार दरवाज़ा खटखटाए तो वो समझ जाए कि वो है और तभी वो दरवाज़ा खोले। लेकिन अपने ही डर की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अब वेयरवुल्फ उसकी वैन की तरफ आता है और उसकी वैन की छत के ऊपर चला जाता है। अब उस वेयरवुल्फ ने उसकी पत्नी के बाल पकड़ लिए थे। वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करती है और उस पर लोहे की रॉड से तेज से वार करती है। थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ वहां से खिड़की के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी ने उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे डाल दिया था और बेहोश हो गई थी। उसे सुबह होश आता है और वहां पर एक पुलिस कर्मचारी आता है और उसे वैन से बाहर ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना। पर वो पीछे मुड़ के देख लेती है और उसे दिखता है कि वेयरवुल्फ ने उसके पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो इंसान उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था वो और कोई नहीं, उसका पति था, और अगर वो दरवाज़ा खोल देती तो उसका पति आज जिंदा होता। अब इसी गिल्ट में वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगी। और क्लिफ अपनी पहली कहानी ख़त्म करता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ केवल वही सुन सकता था, बाकी दोस्तों को वो आवाज़ नहीं आ रही थी। वो टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी को देखता है, पर वो भी टूट गई थी उसी एक्सीडेंट में। फिर वो अपनी दूसरी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में थी। वो 12 साल की लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ, पापा और उसकी एक बड़ी बहन थी। उसके साथ एक बहुत ही प्यारा कुत्ता भी रहता था। वह लड़की अपने पापा को बताती है कि इस बार मुझे अपने जन्मदिन में एक साइकिल चाहिए। यह सुनने के बाद उसका पिता उससे कोई वादा नहीं करते और उससे बोलते हैं कि चलो देखते हैं। आज स्कूल में उसकी मीटिंग थी, इसलिए उसके माता पिता वहाँ जा रहे थे और उसको उसकी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया था। अब उस लड़की ने इंटरनेट पर एक दोस्त बनाया था जिसका नाम था जेसिका। उसने इस बारे में अपने माता पिता को कभी भी नहीं बताया। अब उसकी बहन भी आज रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही थी और वो अपने घर पर अकेली थी। यह बात उसने अपनी दोस्त जेसिका को बताई, जिससे वह इंटरनेट पर बात करती थी। यह सुनकर वो ऑफलाइन हो गई। दरअसल जेसिका कोई लड़की नहीं थी, लेकिन एक सीरियल किलर था जो छोटी बच्चियों से दोस्ती करता था और उन्हें फंसाकर मार देता था। अब उस किलर के पास उसके बारे में काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि वह बहुत समय से उसकी जासूसी कर रहा था। अब जब उसने सुना कि वह घर पर अकेली है, वह उसे मारने की तैयारी करने लगा। वह बगीचे के गेंद से खेल रही थी, तभी उसकी गेंद झाड़ियों में गिर गई। इसी बीच हत्यारा भी उसके घर पहुंच गया था। अब वह गेंद जब झाड़ियों से लेने जा रही थी तो हत्यारा उसके बाल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और उस लड़की को उसकी गेंद यानी बॉल मिल जाती है और वो उसे घर के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। वो हत्यारा भी उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। इसीलिए बहुत कोशिशों के बाद वह खिड़की के रास्ते गैराज के अंदर आया। छोटी लड़की अपने कुत्ते को अपने कमरे में ले गई थी और सोने लगी थी। वह अपने कुत्ते को अपने बिस्तर के नीचे सुलाती थी और अपना हाथ नीचे रख देती थी और उसका कुत्ता उसके हाथ को अपनी जीभ से चाटता था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, उसका कुत्ता बिस्तर के नीचे नहीं था। वह उसे ढूंढने के लिए गैराज में जाती है और वहाँ पर उसे अपनी नई साइकिल दिखती है जो उसके पिता ने उससे छुपा कर रखी थी। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई थी। अचानक वहाँ की लाइट चली गई थी। जब छोटी बच्ची डरकर ऊपर आ गई, वहाँ उसकी बड़ी बहन थी जो पार्टी से वापस आ गई थी। अब वो अपने कमरे में चली जाती है और वो देखती है उसके बेड के नीचे उसके कुत्ते की लात, और वो बेड के ऊपर लेट जाती है और अपना हाथ नीचे कर देती है ताकि उसका कुत्ता उसका हाथ चाट सके। तभी उसकी नज़र शीशे पे जाती है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दरअसल हत्यारा उसका हाथ चाट रहा था जो उसके कमरे में था। जब छोटी बच्ची डरकर बाहर आ जाती है और वो अपनी बहन को बुलाती है, दोनों बैठ जाते हैं और नीचे देखने लगते हैं।
वहां उस कुत्ते का शव पड़ा था जिसे हत्यारा मार कर चला गया था। दरअसल वह छोटी बच्ची को मारने आया था, पर वो उसके कुत्ते को मारकर चला गया और वह कभी पकड़ा नहीं गया। अब क्लिफ का कहना था कि यह उसकी दूसरी कहानी थी। अब तीसरी कहानी उसकी फ्रेंड बताने लगती है। वह कहती है कि मेरी कहानी का नाम द लॉकेट है। ये कहानी एक लड़के की है जिसे रोमांच का बहुत शौक था। एक दिन वह अपनी बाइक लेकर निकला और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे सामने एक घर दिखाई दिया और वो उस घर में चला गया। वहाँ एक लड़की रहती थी जो बोल नहीं सकती थी। वह चौक से बोर्ड पर लिखती है और उस लड़के से बात करती है। वह कहती है कि मैं यहाँ अपने पिता के साथ रहती हूँ। वह उसके गले में पहने लॉकेट की बहुत तारीफ करता है। वो लड़का ये भी पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वह लड़की उसे बाल्टी देती है और कहती है कि तुम जाकर पानी ले आओ। अब वो लड़का उस कुएं से पानी लेने जाता है और देखता है कि एक आदमी उस कुएं के बाहर खड़ा है जो उस कुएं के अंदर कुछ फेंक रहा था और अचानक से गायब हो गया। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। खैर, वह घर के अंदर आया और जब वह उस लड़की के पास जाता है तभी उसके पापा आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़के को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तभी लड़की भी उसके पास आई। वह उससे कहता है कि मैंने अभी अभी चीखने की आवाज़ सुनी थी और उसे एक लड़का भी दिखाई दिया जो कि कुएं के बाहर था। फिर वो गायब हो गया। तब लड़की उसे लिखकर बताती है कि यहाँ पर एक भूत है। तब वह लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर क्यों रह रहे हो, अपना सामान पैक करो, हम कहीं और चले जाएंगे। अब जब वह लड़का लड़की को लेने आता है तो पूरे घर में खून देखता है। वहाँ 2 शव भी पड़े थे। जब वह बाहर आता है तो लड़की के पिता दिखाई देते हैं जो किसी का सिर कुएं में फेंक रहे थे। फिर वह खुद भी कुएं में कूद जाते हैं। तभी लड़की उसके पास आती है। वह उसे लिखकर बताती है कि यहाँ 2 आदमी मर गए हैं। और तभी उसके पापा दोबारा आ जाते हैं। वो भूत थे या इंसान थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे उसने लड़की के पिता के पैरों पर वार करा। इसके बाद वो उसे वहां से भगा कर ले गया। और जब वो लड़की उसकी गोद में सो रही थी तो वो उस लड़की का लॉकेट देखता है और वो उसे खोल कर देखता है जिसमें उस लड़के की और इस लड़की की तस्वीर थी। वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो तो इससे कुछ दिन पहले ही मिला था, तो उसके लॉकेट में इसकी तस्वीर कैसे आ सकती है। और तभी वो लड़की जाग जाती है और अचानक से उसका सिर कटकर अलग हो गया। दरअसल एक रात जब इस लड़की के पिता घर आए, उसने दोनों को एक साथ देख लिया था, यानी इस लड़के को और उस लड़की को, जिसके चलते लड़की के पिता ने दोनों की हत्या कर दी और उसकी बेटी यानी अपनी लड़की का सिर काटकर कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद वे सभी भूत बन गए। लड़का फिर से पैदा हुआ था, उसका संसार में पुनर्जन्म हुआ था और उस लड़की से उसकी दोबारा मुलाकात हुई। वो लड़की असल में एक भूत थी और वो लड़का शायद उस टाइम लूप में फंस गया था जो इसी तरह जारी रहेगा। जब क्लिफ की दोस्त ने अपनी कहानी पूरी की तभी क्लिफ को पुलिस और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह उनके पास दौड़ कर जाता है उसने देखा कि वह अकेला था, उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे। उसने पीछे जाकर देखा तो आग लगी हुई थी, लेकिन वहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तीनों गायब थे। इसका कारण ये था कि वे तीनों मर चुके थे। दरअसल इन चारों की मौत एक ही वक्त हुई थी जब उनका एक्सीडेंट हो गया। इन चारों की आत्माएं एक साथ थी, पर जब तक उन तीनों की बचने की संभावना थी वो तीनों यही थे। पर अब उन तीनों का फैसला हो चुका था, क्लिफ रह गया था। हम देखते हैं कि जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था दरअसल ये उसी कपल की कार थी जिसकी कल्पना उन्होंने अपनी कहानी में की थी। असल में वो दोनों नर्स और डॉक्टर थे। लड़के और लड़की की कहानी जो हमने अभी देखी थी, हम देखते हैं कि क्लिफ भी मर चुका है। फिर वह अब अपने दोस्तों के पास आता है। चारों आत्माएं एक साथ थी। क्लिफ उनसे सॉरी कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। अगर उसने गाड़ी सावधानी से चलाई होती तो आज वो चारों जिंदा होते। पुलिस उनके शव ले जा रही थी। तभी हमें सामने से एक कार आती दिखाई देती है जिसमें वही हत्यारा था, हुकमैन, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में ही देख लिया था। अब वह क्यों आए,
क्या वह सचमुच हत्यारा था? ये एक सवाल बना हुआ है और इसी के साथ हमारी इस फिल्म की कहानी खत्म हुई।